साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत सतगुरु माता जी का लाख लाख शुक्राना है जो उनके साक्षात करने का और उनके साथ साथ सभी महापुरुषों के साध संगत के दर्शन करने का दास को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस खुली हवा में सांस लेने का जो ये अवसर बख्शा है सतगुरु ने, उसके लिए लाख लाख शुक्राना करता है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि जो 24 अप्रैल 1980 को सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह महाराज ने अपनी शहादत दी, उनको तो हम याद करते ही हैं। उनके जो गुण बताए गए उनको भी याद करते हैं। बहुत सारे गुणों का भी जिक्र भी हुआ और जैसे कहते भी हैं कि तन मन तन तिन्ना तुम ऊँची ओ सेवा कहलांदी है। ऐसा वो अपना जीवन जी कर के भी दिखा करके गए। तो दास तो यही कहेगा कि उस वक्त की जब हम याद करते हैं तो कुछ विपरीत हवाएं चलती थी, कुछ ऐसा माहौल था। तो एक शायर कहता है कि तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब। कहते जो विपरीत हवाएं चलती हैं, परिस्थितियां चलती हैं, इनसे घबरा मत। तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आज 42 साल के बाद इस बात का एहसास होता है कि परिस्थितियां कोई भी हो, गुरु ने हमारे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। क्योंकि गुरु ना आता है ना जाता है, गुरु हमेशा शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। शरीर चले जाते हैं लेकिन गुरु विद्यमान रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो हमारे को ज्ञान बख्शा है, निरंकार के साथ जोड़ा है, सच्चाई के साथ जोड़ा है कि संगे बदबो गर अगर कासाए जरी शिकन कीमते संग दे फजायल व जर कम नशी। गुरु साहब जफरनामा में कहते हैं कि सोने का प्याला अगर टूट भी जाए तो उसकी कीमत कोई कम नहीं हो जाती, और पत्थर ना भी टूटे तो उसकी कोई कीमत बढ़ नहीं जाती। जिन्होंने शहादतें दी, जिन्होंने बलिदान दिए, उनकी आज भी पूजा होती है, अर्चना होती है, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। और जो पत्थर दिल इंसान है वो कहाँ गए उनका पता भी नहीं लगता। इसलिए कहते हैं कि जब बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा। तन मन धन तो हमने पहले ही सतगुरु को पहले ही प्रण में दिया था। दास ने तो सिर्फ बोला, लेकिन सतगुरु करके दिखाते हैं। तो तब कहते हैं कि जब बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा। गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। जिन्होंने शहादतें दे दी, क्या उनकी बाजी मात हो गई? नहीं। उनको भी आज हम याद करते हैं, उनको भी आज हम पूजते हैं। उनके कारण हम आज ये सारा जो देखते हैं नज़ारा, ये उन्हीं के कारण है। तो इसी तरह से इसमें कोई उम्र का भी तकाजा नहीं होता। जब सतगुरु बाबा नानक बहुत छोटे थे, सभी जानते हैं, तो उनका ध्यान प्रभु परमेश्वर में लगा रहता था ध्यान। तो उनके पिता सोचते थे कि ये बच्चा ना तो बच्चों की तरह खेलता है, ना हंसता है, ना पढ़ाई में इसका दिल लगता है, ना व्यापार में इसका मन लगता है। तो ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने सोचा भी शायद किसी वैद्य को बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, तो वो शायद समझ सके कि क्या मर्ज है, क्या मुश्किल है। तो जैसे ही वैद्य आया, उसने नब्ज देखी तो सतगुरु बाल अवस्था है। तो एक कवि लिखते हैं कि वो बोल पड़े कि वैद्य ने जब नब्ज देखी तो आपने फौरन कहा, नब्ज क्यों कर देखते हो, नब्ज में रखा है क्या। जिस मर्ज की जुस्तजू में नब्ज पे रखते हो हाथ, जिस बीमारी को ढूंढने के लिए आप मेरी नब्ज पे हाथ रखते हो, जिस मर्ज की जुस्तजू में नब्ज पे रखते हो हाथ, मुझको दर्द इश्क है और इश्क है मौला के साथ। मैं बताता हूँ कि मेरे को क्या तकलीफ़ है। मेरे को तो बस एक ही दीवानगी है, एक ही जुनून है कि मेरे को मेरे परमात्मा के साथ प्यार है, मोहब्बत है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो यही बात, ये इश्क की बात, ये प्यार की बात, ये जुनून की बात, ये दीवानगी की बात, ये इबादत की बात, ये इतनी आसान भी नहीं है जितना कहना आसान है। देखिए, हम कहते हैं कि नमाज इश्क का पढ़ना बड़ा दुश्वार होता है। ये जो नमाज, ये इबादत है परमात्मा की, ये सच्चाई की आवाज़ बुलंद करने के लिए, ये इतना आसान नहीं। नमाज इश्क का पढ़ना बड़ा दुश्वार होता है।
कि सजदा सामने आशिकों का तलवार होता है, चले खंजर कटे गर्दन जुबान से ला इला निकले। जो भी हो जाए, चाहे सूली पर चढ़ जाए, लेकिन परमात्मा को याद करते चले जाते हैं, परमात्मा को नहीं भूलते। चले खंजर कटे गर्दन की नमाजी वो कहलाता है जिसे दीदार होते हैं खुदा के खास बंदे आप जैसे, जो सतगुरु के नवाजे महापुरुष बन गए। कहते हैं खुदा के खास बंदे खास जलवे देख लेते हैं। एक जलवा देखा आपने तो कहते हैं खुदा के खास बंदे खास जलवे देख लेते हैं, फरिश्तों ने भी जो अब तक न देखा देख लेते हैं। तसव्वुर में वो ताकत है, तसव्वुर में नहीं आता। ख्यालों में बड़ी ताकत है। लोगों ने अपने अपने ख्यालों से परमात्मा बनाया और पूजा शुरू कर दी, लेकिन सदगुरु ने सच के साथ में लाया, तो इसलिए हमारे ख्यालों से ये पकड़ा नहीं जा सकता। तसव्वुर में वो ताकत है, तसव्वुर में नहीं आता। रहो तुम लाख पर्दों में मगर हम देख लेते हैं। अगर हम कहें कि निरंकार को पर्दे से ढक देते हैं तो कोई पर्दा ऐसा बना आज तक नहीं बन सकता। निरंकार से भी बड़ा पर्दा बनाना पड़ेगा। अगर मान लो बन भी गया तो पर्दे के पीछे निरंकार है तो आगे क्या है? आगे भी निरंकार है। तो ये सिर्फ आप जानते हो, ये लफ्ज़ और ये नफ्स जो है ये सिर्फ आप जानते हो। तो इसलिए ये आँख जो दी हमारे को, ये सतगुरु माता जी ने दी, बख्शी, और ये ज्ञान बख्शा। और इसीलिए कहते हैं भाई नंदलाल जी फिर अपने सतगुरु के आगे प्रार्थना करते हैं कि सतगुरु मेरे को ज्ञान बख्शा है और विवेक बुद्धि दो, समझ दो। या इलाही चश्मे बीना ये भी दे। कहते मेरे को ऐसी बारीक नज़र दे कि मैं तेरे को पूरे का पूरा जान सकूं। अभी मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। कहते हैं या इलाही चश्मे बीना ये भी दे, दस सरमज इश्क सौदा ये भी दे। कहते हैं कि सतगुरु अभी तो कहते हैं कि भाई नंदलाल बहुत बड़ा गुरसिख है, बहुत बड़ा सेवक है, बहुत बड़ा ज्ञानी है और ये बहुत बड़ा कवि है, क्योंकि वो दरबार में 52 कवियों में सिरमौर कवि भी थे। कहते कोई इसने ये नहीं कहा कि भाई नंदलाल सतगुरु के प्यार में शुदाई है। इसलिए कहते हैं कि जब तक ये जुनून नहीं आता, ये दीवानगी नहीं आती, मेरे को मज़ा नहीं आता। तो इसलिए कहते हैं कि या इलाही चश्मे बीना ये भी दे, दस रमज इश्क सौदा ये भी दे, कि मेरे को ऐसा प्यार दे, ऐसी मोहब्बत दे कि मैं ऐसा बन जाऊं कि फिर मेरे को कुछ समझ ही ना लगे। विवेक चौक जी अक्सर कहा करते थे कि जिंदे जी फना होवन, ये सतगुरु ने करके दिखाए हैं, बड़े बड़े पैगंबरों ने, गुरसिखों ने करके दिखाया है कि जिंदे जी फना होवन बकादा राज पांदे ने, और निज घर दे विच वस जाते, न आंदे ने न जाते ने। जब ऐसी हमारे को ऊपर अवस्था दे दी सतगुरु ने, तो फिर और क्या पीछे रह गया। तो हम क्यों ना इनको बार बार सजदे करते चले जाएं, बार बार नमन करते चले जाएं। जैसा इनका हुक्म आए वैसा ही हम आगे मानते चले जाएं। इसलिए कहते हैं कि ज़रा बोलते रहियो ऐ हम सफ़ीरो, मैं आवाज़ दूँ तुम भी आवाज़ देना। जैसे ही सतगुरु का हुक्म आए हम उनकी आवाज़ में आवाज़ शामिल कर दे, ताकि ये सच की आवाज़ सारी दुनिया में गूंज जाए, फैल जाए और कोई भी इससे वांझा ना रह जाए। प्यार से कहना धन है। सब्सक्राइब करना ना भूले। महापुरुषों धन्यवाद जी।